हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th के फिजिकल एजुकेशन के एमसीक्यूज यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के बारे में। तो आज हम लगभग 10 से 11 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चन हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्लास 12th फिजिकल एजुकेशन एमसीक्यूज। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो है हमारे पास, डैश कमिटी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द इवेंट। यानी कि इसमें ये कह रहे हैं कि ऐसी कमिटी जो इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, तो उस कमिटी को हम क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, मैं आपको इसमें डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, जिसमें चार ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो मैं इसमें आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा, तो आप लोग आंसर को देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे इसमें 4 ऑप्शंस भी हैं, लेकिन मैं आपको डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑर्गेनाइजिंग कमिटी। यानी कि जो ऑर्गेनाइजिंग कमिटी होती है वो रिस्पॉन्सिबल होती है इवेंट को ऑर्गेनाइज करने के लिए। ओके, नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसमें देख लेते हैं। डैश टूर्नामेंट इज ऑल्सो नोन एज एलिमिनेशन टूर्नामेंट। यानी कि ऐसा टूर्नामेंट जिसको हम एलिमिनेशन टूर्नामेंट के नाम से भी जानते हैं, वो कौन सा टूर्नामेंट है। तो स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, ये जो बी ऑप्शन दिया हुआ है नॉकआउट टूर्नामेंट, ये इसका सही आंसर है। यानी कि जो नॉकआउट टूर्नामेंट होता है उसमें एक ही चांस दिया जाता है, ठीक है, प्लेयर या जो भी टीम है, ठीक है, उसको खेलने के लिए। और अगर वो उसमें हार जाता है या डिफीट हो जाता है तो उसको दूसरा चांस नहीं दिया जाता, इसलिए इसको एलिमिनेशन टूर्नामेंट भी कहते हैं। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है यौगिक आसन। यानी कि ऐसे यौगिक आसन जो रिकमेंडेड होते हैं फॉर द प्रिवेंशन एंड क्योर ऑफ द बैक पेन। यानी कि अगर बैक पेन होता है, ठीक है, तो बैक पेन के क्योर में यानी कि इलाज में और उसकी रोकथाम के लिए कौन से आसन होते हैं जिनको रिकमेंड किया जाता है, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें ऑल ऑफ दीज इज द राइट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि ये जितने भी आंसर्स हमें दे रखे हैं ये सारे सही हैं, मतलब ऑप्शंस जो दे रखे हैं वो सारे सही हैं। ताड़ आसन, अर्ध मत्स्येंद्र आसन और वक्र आसन, ये तीनों ही आसन जो है वो बैक पेन में काम आते हैं, ठीक है, बैक पेन को क्योर करने में और प्रिवेंट करने में काम आते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कह रहे हैं कॉग्निटिव डिसेबिलिटी, जिसको हम जनरल लर्निंग डिसेबिलिटी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, तो ये हो सकती है, ठीक है, कैन बी कॉज ड्यू टू, किसकी वजह से हो सकती है। ऑप्शंस हैं ब्रेन इंजरी, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट, जेनेटिक फैक्टर्स या ऑल ऑफ दीज। तो इसमें जो हमारा ऑल ऑफ दीज करके जो है डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। यानी कि ये ब्रेन इंजरी, इम्प्रॉपर डेवलपमेंट या जेनेटिक फैक्टर से भी हो सकती है कॉग्निटिव डिसेबिलिटी। ओके, तो हम बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है उसमें कह रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होता है चेयर स्टैंड टेस्ट का, यानी कि जो चेयर स्टैंड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है। तो उसका ऑब्जेक्टिव ये होता है कि उससे हम मेजर करते हैं लेग की स्ट्रेंथ को। यानी कि जो लेग की स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए ये चेयर स्टैंड टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं व्हाट इज द बॉडी मास इंडेक्स BMI ऑफ अ हेल्दी पर्सन। यानी कि जो BMI होता है हेल्दी पर्सन का वो क्या होता है। तो भाई वो होता है 18.5 से लेके 24.9 तक, ठीक है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं जिसमें से सही आंसर है ए ऑप्शन। यानी कि 18.5 से लेकर 24.9 तक जो होता है वो बॉडी मास इंडेक्स होता है हेल्दी पर्सन का, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास क्वेश्चन है वो ये है कि इन दिस टाइप ऑफ फ्रैक्चर अलोंग विद द बोन, मसल एंड स्किन आर ऑल्सो डैमेज्ड। यानी कि ऐसा फ्रैक्चर जिसमें हड्डी के साथ साथ मसल और स्किन को भी नुकसान पहुंचता है, तो वो किस तरीके का फ्रैक्चर कहलाता है। तो जो हमने आंसर यहाँ पे लगाया वो है राइट आंसर ए, ठीक है, ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। यानी कि इसमें जो होता है हड्डी के साथ साथ मसल और स्किन को भी डैमेज होता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन में बात करते हैं कि चिल्ड्रन सफरिंग फ्रॉम विच डिसऑर्डर आर नॉट एबल टू फोकस एंड रिमेन्स रेस्टलेस। यानी कि जो बच्चे सफ़र करते हैं एक ऐसे डिसऑर्डर से जिसमें वो फोकस नहीं कर पाते हैं और रेस्टलेस रहते हैं, तो ऐसा डिसऑर्डर क्या कहलाता है। तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी ऑप्शन, ठीक है, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, ठीक है। सो ये जो है हमारा राइट आंसर है बी ऑप्शन। स्टूडेंट्स, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कैरिड बाय द ब्लड। यानी कि ब्लड के द्वारा इनमें से कौन सी चीज कैरी की जाती है। तो ऑप्शंस हमें दे रखे हुए हैं, 3 ऑप्शंस दे रखे हैं और 4th ऑप्शन में बोल रहे हैं ऑल ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स ये एंजाइम्स, ऑक्सीजन एंड हार्मोन कैरी किया जाता है ब्लड के द्वारा। तो हमारा जो ऑप्शन डी है वो राइट आंसर है, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
इस क्वेश्चन में कह रहे हैं वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ मेजर सोर्स ऑफ प्रोटीन। इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि जो एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, ठीक है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन, इनमें से कौन सा एनिमल सोर्स ऑफ प्रोटीन है, यानी कि ऐसा प्रोटीन जो हमें एनिमल से मिलता है। तो भाई इनमें से जो सही ऑप्शन है वो है कॉटेज चीज़, यानी कि जो कॉटेज चीज़ होता है वो मिलता है हमें, जो कॉटेज चीज़ से जो प्रोटीन मिलता है वो हमें एनिमल सोर्स होता है, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सी ऑप्शन हमने लगा दिया है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें बोल रहे हैं द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिससे हम मूवमेंट करते हैं विद एक्सटर्नल हेल्प, यानी कि जो हमारी बॉडी है वो मूवमेंट करती है एक्सटर्नल हेल्प की मदद से। तो ऐसी फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो ऐसी जो एबिलिटी है वो उसको हम बोलते क्या है, तो भाई वो होती है पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहलाती है। क्या कहलाती है? जैसे एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी, यानी कि हमारी बॉडी की ऐसी एबिलिटी जिसमें हमारी बॉडी मूवमेंट करती है बाहरी मदद के द्वारा, ठीक है। तो ऐसी एबिलिटी को हम कहते हैं पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी। ओके, सो हमारा जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड यूज करा जाता है कौन सी एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, यानी कि जो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है वो यूज होता है कौन सी एबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि एंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, एंड्योरेंस को इंप्रूव करने के लिए जो फार्टलेग ट्रेनिंग मेथड है उसको हम यूज करते हैं। ओके, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो है वही कह रहे हैं दिस टाइप ऑफ मूवमेंट रिड्यूसेस द एंगल बिटवीन द जॉइंट्स, यानी कि इस टाइप का मूवमेंट जिसमें जो जॉइंट्स के बीच में एंगल होता है, ठीक है, जो जॉइंट्स के बीच में जो एंगल होता है उसमें वो जो जो एंगल जो है वो रिड्यूस होता है, ठीक है, उस मूवमेंट में। तो उस मूवमेंट को हम बोलते क्या है? तो उस मूवमेंट को हम कहते हैं फ्लेक्शन। ओके, इन चार ऑप्शंस में से जो राइट आंसर है वो है फ्लेक्शन। ओके, तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं दिस टेस्ट मेजर्स द आर्म स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स, यानी कि जो गर्ल्स की आर्म स्ट्रेंथ है उसको मेजर करने के लिए इनमें से कौन सा मेथड या जो टेस्ट है वो किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जो मॉडिफाइड पुशअप्स हैं उससे आर्म स्ट्रेंथ ऑफ गर्ल्स मेजर किया जाता है, ठीक है। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इफ देयर आर 11 टीम्स पार्टिसिपेटिंग इन अ सिंगल लीग टूर्नामेंट देन द नंबर ऑफ मैचेस विल बी, यानी कि अगर 11 टीम पार्टिसिपेट कर रही हैं सिंगल लीग टूर्नामेंट में तो जो नंबर ऑफ मैचेस हैं वो कितने होंगे। तो आपके पास 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, इनमें से सही आंसर आपको लगाना है, कमेंट में बताना है। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो कंप्लीटली एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो टू ऑल योर फ्रेंड्स, ठीक है। थैंक यू।